8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन पर एक बहुत बड़ी खबर आज सामने आ रही है। जो ये कमीशन है उसकी उससे एक बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि सरकार ने 8th सेंट्रल पे कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स से वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट से जुड़े सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव इसलिए मांगे गए हैं, पहले तो ये समझिए कि वेतन आयोग का काम क्या होता है। वेतन आयोग ये एक सरकार को सुझाव देती है और बताती है कि एक जो कर्मचारी है, एक फर्स्ट लेवल से जो जितने लेवल है वो सारे लेवल तक कि उसके जो खर्चे हैं वो कितने हो सकते हैं मंथली और जो खतरा उसमें भोजन, रहना, खाना ये सब चीज़ें उसमें होती हैं और ये हर 10 साल पे जो है, वो सरकार जो है इसको बढ़ाती है। नहीं, अब तक 7 वेतन आयोग जो है वो बन चुका है और ये 8वाँ वेतन आयोग जो है वो अब बनाया गया है। ये वेतन आयोग ये सरकार को सिफ़ारिश देगी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, ख़ास तौर से जो सेंट्रल जो कर्मचारी हैं या जो सेंट्रल से जो पेंशनर्स लेने वाले कर्मचारी हैं, उनकी जो है वो कितनी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। जो बेसिक सैलरी है उनकी कितनी होनी चाहिए, क्या है और क्या होनी चाहिए, वो जो है वो ये ये 8वाँ पे कमीशन जो है ये सरकार को सुझाव देगी। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सरकार को सुझाव इसलिए देती है कि इसमें कितने जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ेगा और साथ-साथ ही जो इंक्रीमेंट है जो हर साल अभी तक 3% जो लग रहा है वर्तमान में, उसको कितना बढ़ाना चाहिए। तो इससे जो कर्मचारी हैं सेंट्रल लेवल पे, उनको फ़ायदा पहुँचता है ताकि उनकी जो अ, रेगुलर की जो लाइफ़ है, उस लाइफ़ में जो है वो ज़्यादा कठिनाई ना हो, वो आराम से वो अपनी आजीविका में उनको कोई कठिनाई ना हो और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें, इसलिए ये वेतन आयोग बनाया जाता है। यहाँ पे बताया है जो सुझाव भेजना है, जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं और ये जो सुझाव भेजेंगे, उनके लिए सुझाव भेजने की जो अंतिम तारीख है वो 16 मार्च 2026 तक जितने भी सेंट्रल कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल पेंशनर्स हैं, वो अपने वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए और इंक्रीमेंट कितना मिलना चाहिए, जो 3% मिल रहा है, उससे ज़्यादा कितना मिलना चाहिए। ऐसे सुझाव जो है वो 16 मार्च 2026 तक भेजा जा सकता है। अब कहाँ और कैसे भेजना है सुझाव, वो भी बताया है कि सभी सुझाव केवल माई जीओवी पोर्टल या माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएँगे। इसका लिंक भी दिया है कि कैसे आपको अपने जो है जो क्वेश्चनायर्स वहाँ पे दिया है, उस क्वेश्चनायर के थ्रू आप वहाँ पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। यहाँ कुल 18 प्रश्नों का सेट दिया गया है, जिनके आधार पर सुझाव जमा करने हैं। ये 18 प्रश्न हैं, इनके ही आधार पर आपको क्या है, अपने सुझाव जो है वो 8वें वेतन आयोग को देनी है। कौन दे सकता है? पहले हमने बताया कि सरकारी जो कर्मचारी हैं सेंट्रल लेवल के और जो पेंशनर्स हैं, वो दे सकते हैं। ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं होंगे। जो भी सुझाव देंगे, उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। और जो 8वां वेतन आयोग की जो सबसे बड़ी बात है, वो अभी तक की जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है, वो लॉन्च हो चुकी है। तो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है, वो वेबसाइट क्या है? https://@cpc.gov.in/ ये जो है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। इसी पर 8वें पे कमीशन आयोग की जो है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस पर वेतन आयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी है वो सब उपलब्ध है। इसके बाद कौन-कौन भेज सकते हैं सुझाव? तो इसमें है सभी केंद्रीय मंत्रालय व विभाग, जितने केंद्रीय मंत्रालय है वो विभाग के जितने कर्मचारी हैं वो सब भेज सकते हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो भेज सकते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय राज्य पेंशनर्स, न्यायिक अधिकारी व न्यायालय कर्मचारी, नियामक संस्थान, कर्मचारी संघ, यूनियन, शोधकर्ता, शिक्षाविद, अन्य व्यक्ति। तो इस तरह से जितने भी हैं, वो सब जो है ये बताया है कि कौन-कौन से इसमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। अब यहाँ पे एफएनओ की जो
प्रमुख मांगे हैं 8 पे कमीशन से संबंधित वो क्या है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का प्रस्ताव जो मौजूदा है 3.0 वो प्रस्तावित जो है वो क्या है 3.25 यानी इसके लेवल के हिसाब से जो है फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो है वो कर्मचारियों की जो है वेतन जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ाई जाए। इससे बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी संभव होगी और ये अगर इतना फिटमेंट फैक्टर तो 3.25 अगर होता है तो एक लंबी छलांग जो है वो जो है सेंट्रल जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी में देखने को मिल सकता है। दूसरी जो एफएनओ की वो है माँग है वो सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने का सुझाव। अब तक जो है चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, जो मौजूदा इंक्रीमेंट है वो 3% है। यानी 3% आपकी जो बेसिक सैलरी है उसकी 3% जो है आपको 1 साल के बाद जो है वो बढ़ाई जाती है। अब ये प्रस्तावित क्या है 5% यानी एफएनओ का मानना है कि इससे निम्न व मध्यम स्तर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यानी जो एकदम छोटे कर्मचारी हैं, छोटे लेवल के ये जो है उनकी जो आजीविका है वो इसमें सुधार होगा। इसलिए जो मौजूदा 3% है उसको 5% किया जाना चाहिए। लेवल 1 कर्मचारियों की नई संभावित सैलरी क्या हो सकती है? जो मौजूदा बेसिक सैलरी है लेवल 1 के वो 18,000 है और 3.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कितना हो जाएगा? 58,500 अनुमानित जो है ये अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से होता है तो ये इनका जो बेसिक सैलरी है वो 58,500 हो सकती है। अलग-अलग लेवल के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव है। एफएनओ ने एक समान फिटमेंट फैक्टर की जगह मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। लेवल 1 में जो है वो 3.0 लेवल 1 टू 5 में 3.0 और लेवल 6 से 12 तक जो है वो 3.5 या 3.10 तक। लेवल 13 से 15 तक 3.5 से 3.15 15 तक 16 और उसके ऊपर जो जो भी लेवल हैं वो 3.20 से लेकर 3.25 तक ये सुझाव दिए हैं एफएनओ ने। विभिन्न लेवल की संभावित बेसिक सैलरी प्रस्तावित लेवल 1 में 54,000 के आसपास जो है आपको वो अगर ये फिटमेंट फैक्टर 3.25 रहता है तो 54,500 के आसपास बेसिक सैलरी हो सकती है। लेवल 5 की बात करें तो लेवल 5 में 87,600 तक जा सकती है बेसिक सैलरी। लेवल 10 यानी ग्रुप ए एंट्री जो है वो 1.73 लाख बेसिक सैलरी हो सकती है। लेवल 18 जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उनके 8.12 लाख यानी 8,12,000 के आसपास अनुमानित अगर ये 3.25 फैक्टर जो है वो अगर ये लागू किया जाता है तो इतने सारे जो है वो उनकी बेसिक सैलरी हो सकती है। एक्रॉयड फार्मूला पर आधारित प्रस्ताव एफएनओ ने दावा किया है कि ये प्रस्ताव एक्रॉयड फार्मूला पर आधारित है जिसमें 4 सदस्यीय परिवार की बुनियादी ज़रूरतें यानी जो भी ये बढ़ाई जाती है सैलरी वो क्यों? इसलिए कि ये मान के चला जाता है कि परिवार में 4 लोग हैं, 4 सदस्यीय परिवार है जिनकी बुनियादी ज़रूरतें भोजन, कपड़ा, आवास और आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए इस पे कमीशन का जो है वो गठन किया जाता है ताकि 4 सदस्यीय कमेटी जो परिवार है उनके खाने का, उनके कपड़ा, उनके आवास और उनके जो अन्य खर्चे हैं जो आवश्यक हैं उनको सबको मिलाकर जो है ये डिफेंस कमीशन जो है वो सरकार को सुझाव देती है कि उनका कितना खर्चा हो सकता है। उसके बाद आगे का कदम क्या होगा? 25 फरवरी 2026 को एनसीजीसीएम की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद अंतिम सिफारिशें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को भेजी जाएँगी। तो वेतन आयोग की जो चेयरपर्सन है रंजना प्रकाश देसाई उनको ये आगे जो है ये सिफारिशें जो है वेतन आयोग की उनको भेजी जाएँगी और फिर आगे का जो है वो प्रक्रिया जो है वो चालू होगी। तो ये था आज 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।